सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत से बच्चे काफ़ी टाइम से सर्किट एनालिसिस के ऊपर एक सेशन चाह रहे थे, तो यहाँ पे आपके सामने वही एक सेशन है जहाँ पे हम लोग क्विकली इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के जस्ट बाद कुछ 7-8 प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही भेजा था एंड आई फाउंड दिस क्वेश्चन टू बी गुड इनफ ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी मिले। और अगर आपको इस पर कॉन्फिडेंस है तो आप सिर्फ वीडियो को पॉज करके उन सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ देम आर really good questions from JEE Mains 2022 point of view। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको आइडिया है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो 3 टूल्स होते हैं, इसके अलावा भी 1-2 टूल्स और है, लेकिन जो 3 प्रोमिनेंट टूल्स है किसी भी सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज योर KCL, राइट, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और आपका तीसरा होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, राइट, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं अबाउट KCL, राइट। आप सभी को यहाँ पे पता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपको 4 एम्पियर करंट है और सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे भी दिखा देता है लेट अस से 5 एम्पियर। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है कि यहाँ पे इस R3 रेजिस्टेंस में आपको 4 + 5 9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। अब आपको सवाल में हो सकता है कि ये 9 ना दे, लेकिन आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि 4 और 5 का जो समेशन होने वाला है वो आपको 9 हो सकता है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में करंट डायग्राम में दिया हुआ है, लेट अस से ये आपको है 1 एम्पियर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 4 एम्पियर आपको लेफ्ट साइड से आ रहा था तो उसमें से 1 एम्पियर चला गया R2 में, तो बचा हुआ 3 एम्पियर चला जाएगा R3 में। तो ये आपको बड़ा ही फंडामेंटल तरीका होता है जो इस्तेमाल होगा, अभी आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे आगे चल के। अच्छा, अब जो अपना KVL है ना, KVL से इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए, यानी कि आपको सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करना आना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, इस वाले सर्किट में आपको 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 3 + 2 यानी कि इस वाले ब्रांच में आपको 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमसे बोलता है कि भैया बताओ इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो बेसिकली हमसे VA - VC पूछ सकता है, हमसे VA - VC पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरी बातों को अब ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ये थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं इसमें। सबसे पहले आपका काम क्या है कि हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। व्हाट डू आई मीन बाई एलिमेंट? तो यहाँ पे ये रेजिस्टर आपका एक एलिमेंट है, राइट, ये 2 ओम आपका अगेन एक एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट्स के अक्रॉस सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। नाउ करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर हम इस 1 ओम की बात करें तो इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है हाउ मच? आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो I × R से, तो इसमें करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 × 1 विच इज योर 3 वोल्ट। आप साइन ऐसे दिखाएंगे, ये पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले प्लस और फिर बाद में माइनस इसलिए दिखाया है क्योंकि करंट आपको लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे अगर आप दोबारा से देखें तो ये अगेन आपको 3 एम्पियर करंट है और ये 2 ओम रेजिस्टर है, यानी इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाने वाला है 6 वोल्ट का। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे देखें इस B और C के बीच में आपको 4 ओम है, करंट आपको 2 एम्पियर है, यानी कि इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 × 4 दैट इज 8 वोल्ट। लेकिन आप अब प्लस यहाँ लिखोगे और माइनस यहाँ लिखोगे एंड दिस इज योर 8 वोल्ट, क्योंकि करंट आपको हायर से लोअर की तरफ फ्लो करने वाला है। ये पोलैरिटी दिखाने का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अब हम लोग A से C पे ट्रैवल करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय ट्रैवल? हम लोग A से चलना शुरू करेंगे और इस रास्ते C तक पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि VA - VC बोला है तो आप A से C की तरफ जाओगे, अगर VC - VA बोलता तब आप C से A की तरफ आते। क्लियर है? अच्छा, अब जब आप A से C की तरफ जा रहे थे आपको सबसे पहले मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, लेकिन आपको सबसे पहले इसका प्लस साइन मिला है तो आप यहाँ पे +3 लिखोगे। फिर आप आगे बढ़ते हो, आपको मिलता है +6, तो आपने यहाँ पे +6 लिख दिया। अब जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे तो आपको मिलता है यहाँ पे 8 वोल्ट, लेकिन उसका माइनस साइन पहले मिलता है, तो आप यहाँ पे
8 लिखने वाले हो एंड दैट्स इट। यानी कि ये आपको हो जाएगा 9 माइनस 8 विच इज़ योर 1 वोल्ट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अपना, दिस वन पॉइंट पोटेंशियल में बेसिकली क्या है कि हम लोग किसी भी पॉइंट को एक पोटेंशियल दे सकते हैं अपने मन से। जनरली हम 0 वोल्ट प्रेफर करते हैं, उससे कैलकुलेशन आसान रहता है। कहने का मतलब है कि अगर ये बैटरी आपको 5 वोल्ट की है तो हम लोग इसके इस पॉइंट को अगर 0 वोल्ट बोल देते हैं तो इसके इस पॉइंट को 5 वोल्ट बोलना कंपलसरी हो जाएगा, बिकॉज दिस बैटरी इज प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, राइट। अगर कोई बच्चा हमसे कहता है कि सर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको 2 वोल्ट बोलूं, तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 2 बोलोगे तो इसको 7 वोल्ट बोलना पड़ेगा ताकि 7 माइनस 2 आपको 5 हो जाए। क्लियर है एकदम? अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, बढ़िया है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान से देखिए, अगर आपके इस पॉइंट की पोटेंशियल VA है, इसकी VB है और ये आपका R रजिस्टर है, और सपोज कीजिए कि आपका VA VB से बड़ा है, तो करंट आपको लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा एंड दिस करंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर है? बढ़िया। तो इतने सारे टूल्स हमको बेसिक चाहिए ताकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। क्लियर है? इसके अलावा आपका एक और होता है, हमने इसे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन वीडियोस में भी किया हुआ है, कि अगर आपके पास यहाँ पे एक सेल है और ये उसका रेजिस्टर है R और ये सेल E है, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR, और अगर करंट का डायरेक्शन इनटू दी बड़ा टर्मिनल वाला है लाइक दिस, तो ये आपको हो जाता है E प्लस IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स ओवर हियर व्हिच विल हेल्प यू प्रैक्टिस इट। ये आपका सबसे पहला सवाल है। सवाल में हमसे कहता है इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ अमीटर इज 1 एम्पियर। ये जो आपका अमीटर है इसका रीडिंग आपको 1 एम्पियर है। इफ ईच ऑफ द 4 ओम रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय 2 ओम रजिस्टर, द रीडिंग ऑफ अमीटर विल बिकम नियरली हाउ मच, राइट। अच्छा, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपको 4 और 4 पैरेलल में है, यानी इसका इक्विवेलेंट आपको कितना हो जाएगा, इसके जगह आप यहाँ पे 2 ओम लिख सकते थे क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। 4 और 4 का पैरेलल 2 ओम हो जाने वाला है। यहाँ पे आपका 15 15 15 ये तीनों आपका पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाउ मच, 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो ये आपको बेसिकली 5 ओम होने वाला है, तो इसके जगह हम लोग यहाँ पे 5 ओम लिख सकते थे। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 ओम है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, सो विच मीन्स टोटल आपका अभी तक 9 ओम हुआ है, राइट। और हमसे कहता है कि अमीटर 1 एम्पियर करंट रीडिंग शो किया। इसका मतलब अमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है, अमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है। हमें सबसे पहले वो रेजिस्टेंस पता करना होगा। अब क्योंकि सर्किट में आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो किया था और ये टोटल आपको 9 है, यानी अमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम रहा होगा, तभी आपको 1 एम्पियर करंट हुआ होगा ना। करंट इज इक्वल टू दिस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10, तब जाके आपका 1 एम्पियर करंट इसमें हुआ होगा। तो ये पॉइंट बच्चे मिस करते हैं कि अमीटर के रेजिस्टेंस को ही मिस कर जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अच्छा, एक बार आपने ये पता कर लिया कि अमीटर का रेजिस्टेंस आपको 1 ओम है। अब आपसे एक फ्रेश क्वेश्चन पूछता है कि अगर इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को हटा के 2 ओम कर दिया जाए तो अमीटर का रीडिंग कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सवाल में क्या कर दिया, हमने सवाल में इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को हटा दिया है। यू हैव रिमूव्ड दिस 4 ओम रेजिस्टर्स एंड यू हैव रिप्लेस्ड इट विथ 2 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब अब जो इसका इक्विवेलेंट है 2 और 2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम, यानी इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, यानी अब जो आपका करंट है वो 10/9 है, विच इज 1.11, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अपना एक बेहतरीन क्वेश्चन है। डायग्राम देख के आपको एक बार घबराहट होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। ध्यान से सवाल को देखिए। कहता है कि इन द डायग्राम ईएमएफ ऑफ द 2 बैटरीज आर इक्वल। तो अगर इस बैटरी का ईएमएफ आपका ई है तो इसका ईएमएफ भी ई है, लेकिन आपको बस पोलैरिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, हमसे पूछता है व्हाट इज वीए माइनस वीबी। सबसे पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस सर्किट में फॉलो करना होगा, ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे आपका 2 एम्पियर है, यहाँ पे आपका 3 एम्पियर है, यानी कि ये वाला जो चीज़ था वो आपका 5 एम्पियर था। ठीक है, लेट मी रब दिस वन, ये आपका 5 एम्पियर था। इसका मतलब
किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से ये आपको पक्का 2 एम्पियर रहा होगा, तभी तो 2 + 5 यहाँ पे आके 7 हो गया। अच्छा, अब आपने एक बारी इस वाले ब्रांच में 2 एम्पियर फाइंड आउट कर लिया, इसमें आपका 6 एम्पियर ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब इस वाले ब्रांच में तो 8 एम्पियर करंट रहा होगा ना, है ना, तभी तो ये 8 एम्पियर यहाँ से आया और इसमें से 2 यहाँ चला गया और 6 यहाँ चला जाएगा। क्लियर है एकदम? अच्छा सर, अब और देखते हैं कहाँ कहाँ आपका ब्रांचिंग हो रहा है। यहाँ पे आपका 6 एम्पियर है, जिसमें से 2 एम्पियर नीचे चला गया, तो बाकी जो बचा आपका 4 एम्पियर है वो इसमें फ्लो कर रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट चीज क्या होता है, हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो 8 एम्पियर आपको इस तरीके से फ्लो कर रहा है राइट से लेफ्ट, तो प्लस माइनस और 2 × 8 16 होता है, तो यहां पे 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे आपका अगेन प्लस माइनस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस 2 है, यानी कि यहाँ पे आपका 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। सो लेफ्ट से लेके राइट तक हमें ट्रैवल करना होगा एक पूरे सीधी लाइन में। तो आप जब A से मूव करना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले एक बैटरी मिलेगा, उसका प्लस साइन आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपने लिखा है +E। फिर आपको 8 वोल्ट मिला है, लेकिन माइनस साइन पहले मिलता है तो -8, अगेन माइनस साइन पहले मिलेगा तो -12, अगेन -16 आपको मिलेगा इस तरीके से, और यहाँ पे फिर से आपको -E मिलने वाला है, सो -E। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका E और E कट जाने वाला है, दिस इज हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 20 और ये आपको हो जाएगा 36, सो -36 वोल्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल में हमसे क्या बोल रहा है, in the circuit shown in the figure below the cells E1 and E2 have EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। तो आपको इसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इसका भी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E1 एंड E2 इज हाउ मच। तो हमने शुरुआत में ही एक बार डिस्कस कर लिया था कि सपोज कीजिए आपके पास इस तरीके का कोई बैटरी सिस्टम है या सेल सिस्टम है, ये R है ये E है, करंट अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो हम कहते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस IR, और अगर करंट घुस रहा है तो E प्लस IR होता है। यानी कि सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा कि इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है। उसके लिए हमें सबसे पहले इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट पता करना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे सर्किट का E इक्विवेलेंट कितना है, यानी कि EMF इक्विवेलेंट। ये बैटरी का टर्मिनल आप देखिए किस तरीके से है, और ये उसके अपोजिट पोलैरिटी में लगा हुआ है, तो यहाँ पे 8 - 4 करोगे टू गेट दी EMF इक्विवेलेंट, तो ये आपको हो जाएगा 4 वोल्ट का EMF इक्विवेलेंट। और क्योंकि 8 वोल्ट आपको डोमिनेटिंग है तो करंट का डायरेक्शन आपको इस तरीके से ही होगा इस पूरे ब्रांच में। क्लियर है एकदम? अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस I? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 3 और 6 आपको पैरेलल में है, और इसका इक्विवेलेंट होता है 2 ओम। आप निकाल सकते हो ना R1 R2 अपॉन R1 + R2 करके। ये 2 है, यहाँ पे 2.5, अब ये 2, 2.5, 2, यहाँ पे 1 और 0.5, ये सब आपस में सीरीज में है, क्योंकि सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस को तब बोलते हैं जब सब में एक करंट फ्लो करने जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी से इनका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। 2 + 2.5 यानी कि 4.5, यहाँ पे कितना हो गया 6.5, 7.5 एंड दिस इज योर 8। सो R इक्विवेलेंट ऑफ द एंटायर सर्किट इज 8 ओम, यानी कि जो करंट होगा दैट इज योर 4/8, दैट इज योर 1/2 एम्पियर। अब तो अपना गेम ही खत्म हो गया। हमसे सबसे पहले E1 के अक्रॉस अगर पूछ रहा है तो उसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका हाउ मच। ध्यान से देखिएगा, इस वाले सेल में आपको करंट इसके बड़े टर्मिनल में घुस रहा है, तो यहां पे आप लिखोगे IE + IR, सो E1 + I × R1, सो E1 इज हाउ मच 4 प्लस दिस इज हाफ, और रेजिस्टेंस आपका 0.5 विच इज अगेन हाफ, सो दिस इज योर 4.25 वोल्ट्स। और अगर हम बात करें E2 के अक्रॉस कितना होगा, तो इसके बड़े टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो आप वहां पे माइनस करोगे, यानी कि V2 इज इक्वल टू E2 - I × R2। सो व्हाट इज E2? दैट इज योर 8 वोल्ट, ये तो आपका हाफ है, और इसका रेजिस्टेंस आपको 1 है, सो दिस बिकम्स योर 7.5 वोल्ट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी। सो दीज आर रियली गुड क्वेश्चन, जो कि आपको जेईई मेंस के लिए बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। क्लियर है?
चलिए अगेन एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, और ये वैरायटी आपको पहले भी जेईई में आ चुका है। सवाल में हमसे कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब इसको कई जगह बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका बेस्ट तरीका होगा पॉइंट पोटेंशियल मेथड। हमसे कहता है कि आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ही जीरो हो, यानी कि इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं पास करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आरजी। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। तो क्योंकि यहां से लेके यहां तक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा। अब ये जीरो है तो आपके इस पॉइंट का पोटेंशियल +12 हो जाने वाला है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये जीरो है तो इसका पोटेंशियल आपको 2 वोल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो करने वाला है, यानी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। बात को समझिएगा, I इज इक्वल टू बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, और क्योंकि I ही जीरो है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब अगर ये 2 वोल्ट है तो ये भी आपको 2 वोल्ट ही रहा होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट पोटेंशियल मेथड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ये 2 वोल्ट है तो यहां से यहां तक भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आपका 2 वोल्ट हो जाने वाला है। क्लियर है? अब तो सवाल एकदम खत्म हो गया। ये अगर आप 5 ओम को देखो तो इसके अक्रॉस यहां पे 12 है, यहां पे 2 है, यानी 5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 12 - 2 विच इज 10 वोल्ट्स। यानी करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, एंड दिस करंट इज गोइंग टू बी 12 - 2 डिवाइडेड बाई 5 विच इज नथिंग बट 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर जो यहां फ्लो कर रहा है वही यहां पे भी फ्लो करेगा, क्योंकि इधर तो आपका कोई करंट जाने ही नहीं वाला है। अच्छा सर, अब आपको पता चल गया कि इस कैपिटल आर के अक्रॉस भी 2 ही एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इस 2 एम्पियर को क्या लिख सकते थे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दैट इज 2 - 0 अपॉन आर, राइट। यानी कि आपका आर कितना हो जाएगा? 2/2 विच इज योर 1 ओम। सो 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी, ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस सवाल को देख के भी घबराहट हो सकती है, लेकिन बहुत आसान सा सवाल है। ठीक से फॉलो कीजिए, चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। इन द सर्किट शोन इन द फिगर वी मस्ट बी हाउ मच। हमसे बोल रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमें 5 एम्पियर करंट भी दिया है, यानी कि आपको इस पूरे सर्किट में जो मेन करंट है 5 एम्पियर वो दे दिया है। आपका काम है इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट पता करना। अगर ये पता कर लिया तो इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको वी निकल के आ जाएगा। तो सवाल सिर्फ आर इक्विवेलेंट का है। अब आर इक्विवेलेंट के लिए आपको एक बात समझना होगा कि यहां पे ऐसे सवाल में जहां पे आपको नहीं समझ में आता है कि क्या सीरीज है और क्या पैरेलल, आपको ये टेक्निक फॉलो करना है जो अभी आपको दिखाया जाएगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है आपका ए, तो यहां पे क्योंकि कोई यहां से यहां कोई एलिमेंट नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए ही होगा, एंड सो आप इस पूरे वायर का पोटेंशियल ए ही मान सकते हैं, विच मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए है। मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका बी है, तो इस अच्छा सर यहां से यहां पे पोटेंशियल चेंज तो आएगा ना, क्योंकि आपका बीच में एक एलिमेंट आ गया है। एलिमेंट बीच में आ जाएगा तो पोटेंशियल में बदलाव हो सकता है। तो इसका बी मान लेते हैं, तो इस वाले का भी बी मान लेते हैं। तो यहां से अगर यहां तक भी आप देखें तो ये वाला पॉइंट भी बी ही होने वाला है। क्लियर है एकदम? और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां हम लोग सर्किट को रीड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ये 4 ओम तो हम लोग एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वाज योर 4 ओम, और यहां पे हमारे पास एक पॉइंट था ए, और यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है बी। बी के बाद आपका यहां पे क्या है? यहां पे आपके पास 6 ओम है। सो यहां पे 6 ओम को हमने सेपरेटली बना लिया, एंड दिस इज लाइक दिस, this is something like this, right? Now the important point over here is कि ये 20 ओम A और B के अक्रॉस है, ये 100 ओम A और B के अक्रॉस है, ये 25 ओम भी A और B के अक्रॉस है। तीनों रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस है, और ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कहते हैं। यानी कि आप जब सर्किट को रीड्रॉ करते तो यहाँ पे आपका तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आपको दिखाना पड़ता आफ्टर रीड्रॉइंग। दिस इज 20, दिस इज योर 25 एंड दिस इज योर 100। तो खेल तो यहीं पे खत्म हो गया। तो ये तीनों आपका बेसिकली पैरेलल में था, तो सिर्फ इस तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सो 1/r इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/100। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको r की वैल्यू निकल के आने वाली है 10 ओम। यानी कि ये तीनों का इक्विवेलेंट है 10 ओम। अब ये 10 ओम
ये 6 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों आपस में सीरीज में है, ये तीनों आपस में सीरीज में है। सो 10 + 4 14, 14 + 6 20। तो इस पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है दैट इज योर 20 ओम। खत्म गेम। सो V इज इक्वल टू 5 × 20 दैट इज योर 100 वोल्ट्स, राइट, 100 वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सवाल जो है आपका वो जेई 2020 का सवाल है, ठीक है, जेई मेन 2020 का सवाल है। और सवाल अगेन बच्चे शायद फंस सकते हैं, ध्यान से देखिए, फंसने की कोई ऐसी बात नहीं है। In the circuit given in the figure, currents in different branches and values of one resistance are shown. Then potential at point B with respect to point A is how much? Right? So basically हमसे क्वेश्चन में VB - VA पूछ रहा है। आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करना आना चाहिए। अच्छा, तो हमें B पॉइंट से ट्रैवल करते करते A पॉइंट तक पहुंचना है। अब रास्ता आपको ऐसा डिसाइड करना है कि आप हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाओ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें 2 एम्पियर करंट दिया है, यानी ये वाला भी आपको 2 एम्पियर था। यहाँ हमें 1 एम्पियर करंट दिया है विच मीन्स दिस इज ऑल्सो 1 एम्पियर। अगर यहाँ 1 एम्पियर था, यहाँ पे आपका 2 एम्पियर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इधर भी आपका 1 एम्पियर नीचे की तरफ रहा होगा ताकि ये 1 और 1 जुड़ के 2 बन सके। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे जो रास्ता चूज करने वाले हैं टू ट्रैवल, आई एम गोइंग टू टेक दिस पाथ। इस तरीके से हम लोग यहां से मूव करते हुए आएंगे, इस तरीके से ऐसे, और फिर हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये पाथ हमको अगर चूज करना है तो सबसे पहले हमें हर जगह पोलैरिटी डिफाइन करनी होगी। तो यहां पे तो +-2 ऐसे लिखोगे, यहां पे 2 ओम करंट 1 एम्पियर, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 वोल्ट का। फिर यहाँ पे आपका ये प्लस, ये माइनस, और ये हो गया आपका 1 वोल्ट। अब कुछ नहीं है, अब हमें बस B से लेके A तक आना है। तो आप जब B से इधर मूव कर रहे थे, आपको सबसे पहले माइनस साइन फेस किया आपने, तो -2 लिख दिया है। फिर यहाँ पे आप जब नीचे आ रहे थे तो आपने +2 वोल्ट फेस किया है, तो आपने यहाँ पे +2 लिख दिया है। फिर आप जब यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट जा रहे थे तो आपने यहाँ पे +1 फेस किया है, तो आपने यहाँ पे +1 लिख दिया है। और यहाँ पे 2 आपका खत्म है, दिस इज योर 1 विच इज योर ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? एकदम बढ़िया है। ध्यान रखना है कि हमसे एट पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए पूछा था, तो VB - VA करना होगा। अगर आपने VA - VB कर दिया तो आपका आंसर -1 वोल्ट आ जाएगा और वो गलत हो जाता। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। अगेन ये सवाल में प्योरली हमसे R इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम का पूछा जा रहा है, और यहाँ पे अगेन हम लोग वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने A बोल दिया है तो ये भी आपका A ही पोटेंशियल होगा, ये भी आपका A पोटेंशियल होगा, ये भी आपका A पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी बीच में एलिमेंट नहीं था। इसका अगर नाम B है तो इसका नामकरण भी B होगा, इसका नामकरण भी B होगा, और यहाँ से अगर आप इधर की तरफ आते, यानी कि हम इस पॉइंट का भी नामकरण B कह सकते थे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस भी आपको AB के अक्रॉस है, AB के अक्रॉस, ये भी R जो है वो AB के अक्रॉस है, अगेन AB के अक्रॉस। अच्छा, अगर ये पॉइंट A था तो इवन ये वाला पॉइंट भी आपका A ही कहलाता, सो दिस इज ऑल्सो A। तो ये वाला रेजिस्टेंस भी AB के अक्रॉस है और ये वाला रेजिस्टेंस भी AB के अक्रॉस है। तो यहाँ पे 6 के 6 AB पॉइंट के अक्रॉस ही है, यानी ये 6 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में है, यानी R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R/6। डन एंड डस्टेड, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल ऑल द सर्किट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हमने और भी सर्किट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करा है, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। एंड अगर आप एक जेई 2022 एस्पिरेंट है तो आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग आवर 30 डेज चैलेंज विच विल एंश्योर कि आप बहुत ऊंचाई तक फिजिक्स में नंबर लेके आओ। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। इसको कैसे फॉलो करना है इस वीडियो में आपको बताया जा चुका है। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, डू कमेंट हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, टेक केयर।